हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। हमारा चैप्टर चल रहा था ट्रायल बैलेंस। इसके हम क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। हमें ट्रायल बैलेंस बनानी है मेसर्स शंभुनाथ की। ठीक है, यहाँ पर मैंने पूरा फॉर्मेट बना लिया है। और जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको जो जैसे बताया था एंट्रीज कैसे करेंगे, वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट एंट्री हमारी आती है ट्रायल बैलेंस में कैश अकाउंट की, जिसमें 2100 रुपये हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री हम यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट मैंने क्या बताया था, कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड। तो 2100 डेबिट साइड, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया इसलिए डेबिट साइड। फिर परचेस अकाउंट सेकेंड एंट्री है, परचेसेस अकाउंट। परचेस अकाउंट का किधर आता है अमाउंट, डेबिट साइड 10,500। फिर सेल्स अकाउंट, क्रेडिट साइड 15,100। फोर्थ एंट्री परचेस रिटर्न, परचेस जो है उससे उल्टा कर दीजिए। ठीक है, परचेस रिटर्न्स अकाउंट। परचेस की एंट्री डेबिट में आई है तो परचेस रिटर्न की किस साइड आ जाएगी, क्रेडिट साइड 500 क्रेडिट साइड। फिफ्थ वाली सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट। अब जो सेल्स है उसका उल्टा सेल्स क्रेडिट था तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा 200 से। सिक्स्थ वाली एंट्री राम। अब राम में क्रेडिट दे रखा है, यानी कि राम का अमाउंट किधर जाएगा, क्रेडिट साइड। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ हम राम लिखेंगे क्योंकि पर्सन का नाम है इसलिए। तो राम के इसमें हम लिख देंगे कितने, 1000 क्रेडिट साइड। सेवन्थ पे अभी देखिए है मोहन। मोहन क्या क्या लिखा है, डेबिट, यानी कि इसकी एंट्री किस साइड जाएगी, डेबिट साइड। तो मोहन और इसका अमाउंट आ गया डेबिट साइड 1800। फिर उसके बाद आ गया आखिरी में फर्नीचर। फर्नीचर एसेट है, किस साइड आएगा, डेबिट साइड। फर्नीचर अकाउंट 2000। ये एंट्री होगी हमारी। अब उसके बाद क्या करना है, हमें टोटल करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बस इतनी सी एंट्री दे रखी, कितनी, 8। तो 8 एंट्री हमने कर दी और अमाउंट भी मैंने आपको बता दिया किस साइड कौन सा आएगा। अब दोनों साइड टोटल करेंगे, तो दोनों साइड का जब आप टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 16,600। ठीक है, 16,600 दोनों साइड का टोटल आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आप कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा अलग मेथड से आपको बताता हूँ। तो देखिए, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें दिलीप मेडिकल स्टोर की ट्रायल बैलेंस बनानी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत सारी एंट्री आ गई हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत सारी एंट्री है। तो देखिए, अभी क्वेश्चन नंबर 7 में मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ कि कैसे आप ट्रायल बैलेंस कर सकते हैं। कि जितने भी जो असेट्स और जो आपके एक्सपेंसेस हैं उसे आप कर दीजिए डेबिट साइड। ठीक है, क्योंकि आप अभी तक देख ही रहे हैं कि जो एसेट है और जो एक्सपेंसेस हैं हमारे, वही डेबिट साइड में आ रहे हैं ज़्यादातर। ठीक है, ज़्यादातर क्या मतलब, वही आ रहे हैं। और जितने भी अपनी कैपिटल है, जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू से मतलब जो सेल्स होती है, ठीक है, जो उससे जुड़े हुए खर्चे भी हो सकते हैं। और जो आपकी कैपिटल हो गया, रेवेन्यू हो गया, जितनी आपकी लाइबिलिटी हैं वो किस साइड आ रही हैं, क्रेडिट साइड। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप सारे जो भी एसेट्स और जितने भी आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो लिख दीजिए डेबिट साइड, और जितनी भी आपकी कैपिटल, लाइबिलिटी और जो रिवेन्यूज़ हैं वो आप कर दीजिए क्रेडिट साइड। ठीक है, तो मैं आपको ये करके बताता हूँ कि कैसे होता है। तो सबसे फर्स्ट वाली हमारी एंट्री आती है जो है सैलरी की। ठीक है, तो सैलरी जो है वो नॉमिनल अकाउंट में आता है। ठीक है, सैलरी क्या है हमारा, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, एक्सपेंस। अब सैलरी क्या है हमारी, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस को किस साइड कर दिए, डेबिट साइड। तो हम यहाँ लिखेंगे सैलरी अकाउंट, एक्सपेंस है, किस साइड आएगा, डेबिट साइड 3000। उसके बाद बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या है हमारी, एसेट, किस साइड आएगी, डेबिट साइड। सेकेंड बिल्डिंग अकाउंट
कितना है 40,000, ये 40,000 हो गया। थर्ड वाला अब कैपिटल है, कैपिटल किस साइड आ जाएगी, क्रेडिट साइड आ जाएगी। तो यहाँ पर कर दीजिए कैपिटल अकाउंट और क्रेडिट में आ जाएगा 64,000। फिर बिल्स पेबल, बिल्स पेबल जो है वो क्या होता है हमारे, बिल्स पेबल लाइबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये किस साइड आ जाएगी, क्रेडिट साइड। तो फोर्थ पे बिल्स पेबल अकाउंट कितना है 11,600। फिर फिफ्थ वाला डेप्टर्स, डेप्टर्स यानी कि डेबिट साइड ही आएगा। ये तो हमारी एसेट्स होती है, ठीक है, ये हमें बाद में मिलते हैं, एक्सपेंस भी होते हैं वैसे तो। डेप्टर्स अकाउंट, डेप्टर्स में 16,000। डेप्टर्स और क्रेडिटर्स में तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर डेप्टर्स आए यानी कि डेबिट साइड, अगर क्रेडिटर्स आए तो क्रेडिट की तरफ, ठीक है, ये सिंपली आप कर दें। फिर है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या होता है हमारा, एक्सपेंस होता है, ठीक है। अगर इस इंश्योरेंस पे करते हैं तो वो एक्सपेंस ही है ना। तो सिक्स्थ वाला इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट में 550। सेवन्थ वाली क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड आ जाएंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट 18,100। फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल है। अब बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं हमारे, बिल्स रिसीवेबल एक्सपेंस में आते हैं क्योंकि नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर ही आते हैं वो। बिल्स रिसीवेबल एट्थ वाला, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना है 5,000 डेबिट साइड की तरफ। फिर उसके बाद क्या है, बेड डेब्ट्स रिजर्व। अब जो बेड डेब्ट्स रिजर्व है वो डेबिट साइड आएगा। अब बेड डेब्ट्स किस साइड आ जाएंगे, डेबिट साइड। तो यहाँ पर नाइन्थ वाला लिख दीजिए, बेड डेब्ट्स रिजर्व अकाउंट, ठीक है, कितना 1,000। फिर उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो जाती है हमारी, एक लाइबिलिटी हो जाती है भरने की। तो बैंक ओवरड्राफ्ट तो आप यूँ ही समझ सकते हैं कि ओवर हो गया तो क्रेडिट साइड है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि जब हम बैंक में, हमारे पास अकाउंट में पैसा नहीं रहता है और हम बैंक में से और विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। जब विड्रॉ की लिमिट, जैसे मान लीजिए आपके बैंक में होंगे 1,00,000 रुपए, लेकिन आपको 1,20,000 की ज़रूरत है, तो आप 1,20,000 रुपये निकाल लेते हैं और बैंक आपको दे भी देती है। क्यों, क्योंकि आपकी जो बैंक में जो डिपॉजिट और विड्रॉ की जो एक्सचेंज आप कहते हैं कि जैसे बार बार बैंक में जमा करना और उसमें से निकालना, तो उससे आपका एक स्टेटमेंट अच्छा बन जाता है कि हाँ ये बंदा आप जो पैसे डाल भी रहा है और इतने निकाल रहा है, तो इसकी जो इनकम अच्छी है, उस पर्पज़ से आपको वो ओवरड्राफ्ट करने देते हैं, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का किस साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड। कितना है इसका 15,000। तो 15,000 यहाँ पर आ गया। फिर 11th वाला पॉइंट क्या है, कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। कमीशन रिसीव्ड कितना है 6,000। ये सारे पॉइंट आपको देखने पड़ेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आप एक जर्नल एंट्री बना के देख लीजिए, या फिर आप जैसे लेजर अगर आपके पास बनी हुई हो इन सब की पहले से, ठीक है, ये तो अभी डायरेक्ट दिया है, लेकिन इसके पहले अगर आपके पास लेजर बनी हो तो उसके जो बैलेंसेस जिस तरफ आए हैं उस तरफ बैलेंस आप इधर भी पुट करिए, तो आपका ट्रायल बैलेंस बन जाएगी। फिर 12th वाला पॉइंट है डोनेशन का। डोनेशन किस तरफ आएंगे, डेबिट साइड। क्यों, क्योंकि हमारा क्या एक्सपेंस, डोनेशन हम करते हैं ना किसी को, तो डोनेशन अकाउंट कितना जाएगा 300, डेबिट साइड। फिर उसके बाद परचेस है। अब परचेस किस साइड आएगा, डेबिट साइड। क्यों, क्योंकि हमारी एसेट है।
10,000। अब 14 पे है सेल्स। अब सेल्स क्या होती है? रिवेन्यू, और रिवेन्यू के साइड आएंगे क्रेडिट साइड, 22,000। 15 पे है परचेस रिटर्न। अब परचेस का उल्टा परचेस रिटर्न, तो ये किस साइड आ जाएगा? क्रेडिट साइड। फिर उसके बाद सेल्स रिटर्न, सेल्स का उल्टा सेल्स रिटर्न, तो उल्टा हो जाएगा तो किस साइड आ जाएगा? डेबिट साइड, 700। फिर कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, ठीक है। कैश एट बैंक है तो कैश एट बैंक यानी कि क्या, हमारे पास इतना पैसा है, ये हमारी क्या है? एसेट है। तो एसेट किस साइड आएगी? डेबिट साइड, 62,450। अब लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर जो ये ट्रायल बैलेंस है, ये जो ट्रायल बैलेंस है ये फाइनल अकाउंट के पहले बनती है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है हमारा, कि पूरे साल भर में जब हमारे पास सारा कुछ बिकने के बाद, सब कुछ होने के बाद जो आखिरी में अमाउंट बचता है, इसलिए जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अभी तो कुछ ख़त्म ही नहीं हुआ, हमारा अकाउंट ही पूरे नहीं हुए। अभी इसके बाद फाइनल अकाउंट बनेगा, फिर बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट के अंदर जा कर के क्लोजिंग स्टॉक आएगा, ठीक है। जब बैलेंस शीट बनेगी तब, बैलेंस शीट से पहले क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, और ट्रायल बैलेंस में लिखते भी नहीं है। ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक कब आएगा? जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, ठीक है। उस कंडीशन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कौन कौन सी एंट्री लिखते हैं, कौन सी हटाते हैं, और ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था। तो यहाँ पर हमारी पूरी एंट्री हो चुकी है। मैंने जो ट्रिक बताई आप उससे भी ये कर सकते हैं, जिन लोगों को समझ में आया। और जो पुराना मैंने जैसे आपको बताया कि आप मन में आप जर्नल एंट्री बनाकर यहाँ पर लिख सकते हैं कि जैसे सैलरी अकाउंट है तो सैलरी अकाउंट का डेबिट क्यों हुआ, या आप एक जर्नल एंट्री बनाइए कि सैलरी हम देते हैं तो क्या होता है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब सैलरी अकाउंट डेबिट तो यहाँ पर डेबिट हो गई, ठीक है। अब ये बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल जब हम करते हैं तो क्या लिखते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अब बिल्स पेबल कहाँ में चले गए? क्रेडिट में, तो यहाँ पर क्रेडिट में चले गए। ऐसे ही आप एक बार इन सब की बना के देखिए तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप जर्नल एंट्री से ट्रायल बैलेंस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा थॉट है। और फिर उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लेजर से बनती है, तो लेजर का जिस तरफ बैलेंस आएगा वैसे वैसे आपको ये पुट करते जाना है। वैसे तो ये लेजर से बनती है। अब यहाँ पर हमें ये दे रखी है, डायरेक्ट यहाँ पर एंट्रीज दे रखी है, तो आप एक जर्नल एंट्री बना करके यहाँ पर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप फिर लेजर देखते थोड़ी ना बैठोगे, इसमें आपके पास इतना टाइम थोड़ी ना है कि आप इसके लेजर बनाओगे फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाओगे। आपको डायरेक्ट इसमें पुट करना है फटाफट, ताकि आपको एग्ज़ाम में ये इजी हो बनाने में। और आपके पास इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप लेजर बनाने बैठो या जर्नल एंट्री इसमें पहले लिखो उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाओ। आपको मन में सोचते जाना है और फटाफट यहाँ पर करते जाना है। तो आपको हर एक पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेबिट साइड में आप एसेट्स और एक्सपेंसेस रख दीजिए, और क्रेडिट में आप कैपिटल, रेवेन्यू और लाइबिलिटी कर दीजिए। और इसके लिए भी आपको एक बार सब कुछ याद करना पड़ेगा कि कैपिटल कौन कौन, कैपिटल तो देखिए एक ही आएगी, उसके बाद लाइबिलिटी क्या क्या होती है, और रेवेन्यू में क्या क्या आता है, एसेट में क्या क्या आता है, एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। और आप जो है आप पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट को देखकर भी ये बना सकते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन फिनिश करते हैं, टोटल कर देते हैं दोनों साइड का, ताकि हमारा आंसर पूरा ठीक हो जाए, हमारी ट्रायल बैलेंस पूरी ठीक हो जाए, ठीक है। तो दोनों साइड का जब हम टोटल करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 1,38,000, 1,38,000, ठीक है। ये दोनों साइड का टोटल आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आपको ऐसी वीडियो जल्द से जल्द और मिलती रहे। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि बच्चों को मेरी ट्रिक के बारे में पता चल सके कि आप कैसे एक इजी वे में ट्रायल बैलेंस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।